ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं गिनाने पे आए तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, उनका मन का कारक होना, और उनकी ये प्रकृति या उनकी क्वालिटी कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सारी ही चीज़ों के कारण चंद्रमा के गोचर का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। उनके गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, व्यवहार, विचार, प्रकृति, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उनका। तो इन सबको समझने के लिए ये राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, पर एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 1 सितंबर को रात के 8 बजे के आसपास, और 4 सितंबर सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं, यानी कि राजयोग बन रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। ये जॉब चेंज करने वालों के लिए भी अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि चंद्रमा यहाँ पे एक तो केंद्रुम योग में है, दूसरा उन पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। शनि की दृष्टि 10वीं, मंगल की 4थी, केतु की 5वीं, गुरु की 7वीं। जब भी चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव होता है, थोड़ी असहजता जीवन में आ ही जाती है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लग्नेश देखेंगे तो गजकेसरी योग भी बनाएंगे, और वो खुद उनकी अपनी राशि है, तो कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राजयोग बन रहा है, तो ये रिकॉग्निशन, प्रमोशन आदि का टाइम है। कुछ अच्छा काम आपके द्वारा हो सकता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल भाग्येश हैं, 10वें से 12वें के स्वामी हैं। ट्रांसफर्स के योग बहुत बनते हैं। धन स्थान के स्वामी हैं, धन बढ़ सकता है कार्य क्षेत्र में, जीवन में। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हिसाब से मंगल एक प्रकार के आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो उनका प्रभाव, लग्नेश का प्रभाव, यानी कि आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। एक प्रोडक्टिविटी, एक सस्टेनेबिलिटी, एक क्रिएटिविटी, हर चीज़ का यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और कार्य क्षेत्र के चंद्रमा अगर थोड़े अच्छे भाव के स्वामी हैं तो जीवन को आगे बढ़ाते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है और केतु की दृष्टि भी है। शनि वक्री हैं, विषदोष बना रहे हैं। कभी कभी बहुत डिसकंटेंटमेंट, यानी कि सब कुछ है जीवन में फिर भी लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, और को थोड़ी उदासीनता। और केतु का प्रभाव भी थोड़ा सा ना ऐसा ही चीज़ें लाती है। वो केतु का प्रभाव लाने की भावना, पुरानी चीज़ों पर जाना और अपने आप में ही कमी दिखना। तो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाएगा, सकारात्मक सोच रखेंगे तो अवश्य जो गोचर है ये बहुत लाभप्रद होगा। कुछ नया सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि पेशेंस रखिएगा, बाकी सब ठीक है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ सेक्रीफाइसेस कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। बिजनेस, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक जगह पर लगाइए, सही जगह पर लगाइए। अभी लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लव लाइफ, अपने दोनों के रिश्तों को और रिश्ते को अच्छा कीजिए। ऐसा लग रहा है कि एफर्ट की आवश्यकता है एक दूसरे के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की, जो आप नहीं कर रहे। वैवाहिक जीवन,
मन में कोई बात है वो शेयर कीजिए और छुपाइए मत। इस टाइम पे कुछ छुपाएंगे ना तो गलत ही चीज़ें रहेंगी। भले आप एक नॉर्मल सी चीज़ छुपा रहे हो, लेकिन वो गलत इंडिकेशन सामने आएगा। स्टूडेंट्स, सक्सेस मिलेगी लेकिन फोकस की कमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी ना थोड़ा सा फोकस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से चेस्ट की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, तो प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन इमोशनल लेवल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी केंद्रम योग में है और चौथा भाव भी बली है, तो इमोशंस बहुत बहेंगे। मतलब कि अति, किसी भी चीज़ की अति होती है ना, प्रॉब्लमेटिक होती है। 4 सितंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके मकर में, यानी कि 11वें घर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव से निकल गए। लाभ स्थान के चंद्रमा अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। लक्ष्मी प्राप्ति, क्रिएटिविटी, सकारात्मक सोच, लक्ष्मी यानी धन प्राप्ति के नए नए मौके मिलना, ये सब प्राप्त होता है। शुक्र चंद्रमा का समसप्तक योग बहुत शुभ होता है, या साथ में बैठना भी बहुत शुभ होता है। कई जगह पर इसको सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। और जब समसप्तक शुक्र चंद्रमा आते हैं और दोनों ही अगर अच्छे भावों में हो तो ये विवाह का योग भी बनता है। शुक्र आपके अष्टमेश हैं, वहीं चंद्रमा आपके पंचमेश हैं, और ये लाभ स्थान पर प्रभाव है दोनों का। तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, और क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं तो तीसरा भाव उपचय भाव, 11वां भाव उपचय भाव, चंद्रमा पंचम, अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का टाइम भी बहुत अच्छा है। बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, और अपने इनकम को बढ़ाने के बहुत मौके। कुछ बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हाँ इनकम को बढ़ाना है, नहीं कर पा रहे थे, टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर शकट योग बन रहा है, तो इससे क्या होगा ना कि चीज़ें कुछ अपने आप विलंबित होंगी। तो अपने कार्य को प्री प्लान रखिएगा, तभी लाभ मिलेगा। अदरवाइज बुरा टाइम तो नहीं है। शुक्र चंद्रमा पंचम, नव और 11वें में है, तो ये नया रिलेशनशिप, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और ऐसे आइडियाज़ जो जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, ये सब दिखाता है नवांश कुंडली। जैसा अभी मैंने कहा, अपने सपनों को पूर्ण करने का समय है, बस प्री प्लान्ड और समय पर ध्यान दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत अनिवार्य रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है। बिजनेस में ना अपने बिजनेस की नेगेटिव चीज़ों को देखिए, कहाँ पे कमी है, क्यों कमी है, ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ, एक सत्यता लाइए। अभी लग रहा है ना कि दोनों ही ना सत्यता से बहुत दूर हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है, फेक कमिटमेंट्स हैं। सत्यता रखिए भाई, प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशंस हैं, बात कीजिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिएगा, उसकी बहुत कमी दिख रही है। कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा इन्वॉल्व होकर पढ़िए अपने स्टडीज़ में, बल्कि आपकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज़ है, आंखों के रोग हैं, दांतों के रोग है, प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, चंद्रमा एसेट्स के भाव में चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब ऑब्वियसली 2 दिन में प्रॉपर्टीज़ नहीं यूजुअली होती। अब ये इसमें ये समझना चाहिए कि जो आपका प्रोसेस है, लेट्स से कि आप अभी ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई लीड मिल जाए, कोई अच्छा आपको ऑफर, कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, और एकदम एंडिंग स्टेज पे है तो हो सकता है बात डन हो जाए। तो ये सब भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए इसमें, क्योंकि 2 दिन के गोचर की हम बात करते हैं चंद्रमा के। 6 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। 12वें घर में चंद्रमा है, ग्रहण दोष है, 7 तारीख को ग्रहण भी लग जाएगा। सूर्य का प्रभाव पूर्णिमा, और ये चंद्रमा पूर्णिमा युक्त 12वें घर में हो गए, ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण 7 तारीख को, तो चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा पे ही लगता है। बुध का प्रभाव बहुत कन्फ्यूजन, और राहु केतु एक्सेस। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत 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 मानसिक रूप से पीड़ा देने वाला है। व्यर्थ की चिंताएं, बहुत डर घर में अपने मन में घर कर लेना, फालतू की चीज़ों पे खर्चे करना, इनसिक्योरिटीज़, आंतरिक शत्रु, लोभ मोह माया, एंग्जाइटी,
सेहत पर ध्यान ना देना, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों का प्रभावित होना, कन्फ्यूजन, जो लोग आपके अपने हैं उनसे झगड़ जाना, व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर लेना, एकदम ध्यान भंग हो जाना। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहेगा। सही चलता हुआ व्यक्ति भी ना कभी कभी ऐसी जगह पे एक जो लय उसके जीवन में होती है, एक जो बैलेंस आता है वो टूट जाता है बैलेंस। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि गुरु जो लग्नेश हैं वो भी देखेंगे तो ये बचाएंगे। लग्नेश हैं, गुरु हैं, अब किस प्रकार से उपयोग करें गुरु का? गुरु तो गुरु हैं, तो धर्म, अध्यात्म, आपके कोई गुरु हैं सच में तो उनके सानिध्य में जाएं। अगर आपके पास ही यहाँ पे इतने लकी हैं तो, नहीं है तो उनका ध्यान करें, उनसे बात करें। उन्होंने कोई आपको गुरु मंत्र दिया है, कोई सीख दी है, उसको उसका पालन करें। तो यहाँ पे गुरु का लाभ उठाया जा सकता है। और 12वां घर है तो अध्यात्म, किसी धार्मिक जगह पर जाने का मौका मिलता है, तो उससे ये कष्टों से निकला जा सकता है। थोड़ा सरल रहें, ज़्यादा दिखावा ना करें, सरल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली, कुछ बड़ा करने की सोचें, अभी छोटी मोटी चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम नहीं कर सकते उसके लिए ना कहना सीखना पड़ेगा। बिजनेस में आपको ना लीड लेनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए आपके एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी लोग हैं वो करेंगे, नहीं, आपका बिजनेस आपको करना है, आपको मैनेज करना है। लव लाइफ, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए, ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं और दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ये भी रिलेशनशिप का पतन दिखाता है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के नेचर को समझिए। अभी प्रॉब्लम क्या, एक दूसरे के नेचर को नहीं समझ रहे, उसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपनी नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करना है, आपको समझना है कि कहाँ प्रॉब्लम है आपके अंदर, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, धनस्थान बली है, विदेश से अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 1 बार पाठ करें और ओम महादेवाय नमः का 21 बार जाप करें और महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।